हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और सामने ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है ये ओल्ड दिल्ली का इलाका है जिसमें अभी हम हैं। और आज की हमारी जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं नई दिल्ली और जो पुरानी दिल्ली है उसके बीच का डिफरेंस, किस तरीके की यहाँ पर आज के समय में जो रोड्स हैं वो हो चुकी हैं और क्या आपको डिफरेंस न्यू दिल्ली और जो पुरानी दिल्ली है उसके अंदर नज़र आता है आज की डेट में अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आज बहुत ही मेगा एक कंपैरिजन एक तरीके से आप मान के चले तो वो हम करने वाले हैं। पीछे की तरफ ये जो आपको नजर आ रहा है ये होटल है द ओबराय होटल, जो कि दिल्ली का वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल है और इंडिया गेट है वहां से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। ये जो सड़क है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये मथुरा रोड है और ये रोड हमने इसलिए चुनी है कि इस रोड से ड्राइविंग करने पर हमें दिल्ली के भी जो नई दिल्ली है इसके काफी सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी नजर आएंगे और पुरानी दिल्ली के भी काफी सारे जो हिस्से हैं वो नजर आएंगे। ये जो है पर्टिकुलरली सुंदर नगर का एरिया है जो कि दिल्ली जो है उसके बिल्कुल नजदीक में आ जाता है। बहुत ही ज्यादा पोश इलाका ये माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको नई दिल्ली के अंदर का जो रास्ता है वो यहाँ पर नजर आता है। ये जो आपको कवर्ड में रास्ते नजर आ रहे हैं ये यहाँ पर यू टर्न लेने के लिए अंडरपासेस बनाए गए हैं ताकि ये जो सड़क है बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहे। यहाँ से आगे की तरफ दिल्ली का जो जू है वो आएगा, पुराना किला आएगा, प्रगति मैदान आएगा, ITO आएगा और उसके बाद हम पुरानी दिल्ली के अंदर इसी रोड पर सीधे चलते हुए चले जाएंगे जिसके अंदर हम दिल्ली गेट से होते हुए दरियागंज, फिर लाल किला है, फिर कश्मीरी गेट, इस तरीके से हम ये पूरा रास्ता आपको दिखाने वाले हैं। और अभी नई दिल्ली के आसपास में हम हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके का जो सड़कों का नेटवर्क है और हरियाली है वो आपको इस तरफ नजर आती है। राइट में यहाँ पर जो पुराना किला है और जो दिल्ली जो है वो है। आगे की तरफ जैसे हम जाएंगे तो जो प्रगति मैदान का नया कॉम्प्लेक्स है वो हमें नजर आएगा, सुप्रीम कोर्ट भी नजर आने वाला है। लगभग 5 से 7 किलोमीटर हम नई दिल्ली में ड्राइव करने वाले हैं और उसके बाद लगभग 5 से 8 किलोमीटर हम जो पुरानी दिल्ली के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसमें ड्राइव करने वाले हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आपको आगे लिखा हुआ नजर आएगा। इस तरफ की जो दिल्ली है ये आपको ग्रीन और क्लीन दिखेगी और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम ड्राइव कर रहे हैं। और जो पुरानी दिल्ली है वो देखेंगे हम कि किस तरीके के इसके कंपैरिजन में नजर आएगी, इसीलिए हमने पहले आपको न्यू दिल्ली जो है वो दिखा रहे हैं। और ये एक तरीके से कहें न्यू दिल्ली का बाहर का हिस्सा है क्योंकि न्यू दिल्ली को वैसे लुटियन दिल्ली कहा जाता है और जो पुरानी दिल्ली है वो एक तरीके से शाहजहानाबाद था वो कहा जाता था, जिसको कि बाद में ओल्ड दिल्ली कहना स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर अभी हम उस जगह पर पहुंचने वाले जो ये फुटओवर ब्रिज देख रहे हैं इससे आगे की तरफ जो प्रगति मैदान है, भारत मंडपम की जो बिल्डिंग है वो भी आपको नजर आएगी और बहुत ही खूबसूरत ये तो पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। G20 की जब समिट हुई थी तब इस जगह को पूरी तरीके से रीडेवलप किया गया था और पूरे जो कॉम्प्लेक्स है सामने की तरफ भारत मंडपम की जो बिल्डिंग है वो नजर आ रही है आपको और अंदर की तरफ ये जो है गेट नंबर देखें तो 6 है और इसी तरीके से काफ़ी सारे जो गेट्स हैं वो हैं। अंडरपासेस यहाँ पर काफ़ी सारे बनाए गए ताकि जो सड़क है उस पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहे। टनल भी बनाई गई प्रगति मैदान के लिए और आज के समय में ये जो पूरा हिस्सा है बहुत ही व्यवस्थित है। यहीं पर इसी के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट की एक और नई जो बिल्डिंग है वो राइट की तरफ में भी आपको नजर आएगी। खूबसूरत सा और हरियाली से भरा हुआ ये सारा हिस्सा यहाँ पर आपको नजर आता है। राइट में दूर की तरफ में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट का जो नया कॉम्प्लेक्स है वो है। पहले यहाँ पर अप्पू घर हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो है। लेफ्ट की तरफ में भी सुप्रीम कोर्ट ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो सारे हिस्से वो न्यू दिल्ली के हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर जो फुटपाथ है, वॉक ओवर्स हैं, साइड वॉक्स हैं, सब कुछ बनाया गया। और G20 की समिट से पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक जैम की जो प्रॉब्लम होती थी वो G20 के टाइम पर जब यहाँ का रीडेवलपमेंट हुआ तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और नाउ हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां पर दिल्ली का सबसे बड़ा जो स्काई वॉक है वो भी बनाया गया है, जिसको कि ITO का प्रगति मैदान का जो स्काई वॉक है वो कहा जाता है। आगे की तरफ से वो भी आपको नजर आएगा। सामने आप देखें तो व्हाइट में ये जो है यहाँ पर जो स्काई वॉक बनाया गया है सबसे बड़ा स्काई वॉक है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये जो है वो नजर आता है। किसी दिन हम इसका वॉकिंग टूर जो है वो आपको करा के देंगे।
लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जो है ये स्काई वॉक यहाँ पर बनाया गया है। अभी हम ड्राइव करेंगे तो आपको इसके काफ़ी सारे हिस्से जो है वो नज़र आने वाले हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पर आप देखें वर्टिकल गार्डन वगैरह भी लगाया गया है। ब्यूटीफाई जितना किया जा सके उतना किया गया है। लेफ्ट की तरफ में अगर यहाँ से चले जाते हैं तो आप सीपी की तरफ और मंडी हाउस की तरफ चले जाते हैं। मंडी हाउस 1.5 किलोमीटर पर यहाँ पर आता है। बेसिकली ये जो है आईटीओ का हिस्सा है और हम जो आईटीओ के हिस्से में उसमें पहुंचने वाले हैं। ऊपर से ये जो स्काई वॉक है वो आपको लगातार आगे की तरफ भी नजर आएगा। ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है ये तो जो रेलवे ब्रिज है वो है और इससे आगे भी आप देखें तो सामने की तरफ भी आपको ये काफी बड़ा और लंबा नजर आएगा। एस्केलेटर, एलिवेटर, सीसीटीवी कैमरास सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। रात के वक्त भी ये स्काई वॉक लाइटों में बहुत खूबसूरत नजर आता है। सो नाउ हम सबसे बड़ी दिल्ली की जो क्रॉसिंग है उस पर आ चुके हैं। ये जो है आईटीओ की क्रॉसिंग है, इनकम टैक्स ऑफिस के आसपास का हिस्सा है और दिल्ली के अंदर बहुत फेमस है। कभी कभी अपने जो जैम्स हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है क्योंकि यहाँ से हर तरफ का जो हिस्सा है वो जाता है। जैसे हम बता रहे सीधा जाएंगे तो आप जो पुरानी दिल्ली है उसकी तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाते हैं तो यमुना पार के हिस्से में दिल्ली के चले जाते हैं और लेफ्ट में जाते हैं तो सेंट्रल सेक्रेटरीट और जो इंडिया गेट है उसकी तरफ जाते हैं। लेफ्ट में यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑफिसेज हैं वो है। सामने जो आपको नजर आ रहा है वो दिल्ली पुलिस है उसका हेडक्वार्टर है। ऐसे ही यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी है उसके हेडक्वार्टर है। साथ में डीडीए का भी यहाँ पर जो ऑफिस है वो है। तो ये जो है एक तरीके से क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ जो दिल्ली है वो यहाँ पर नजर आएगा। इस तरफ भी आपको काफी सारे ऑफिसेज नजर आएंगे और अगर हम आगे की तरफ हल्का सा जूम करें तो आगे की तरफ भी आपको काफी सारे जो ऑफिसेज हैं वो नजर आएंगे। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के और पासपोर्ट की भी जो सेवा केंद्र है वो यहीं पर आगे वाली बिल्डिंग में ही नजर आता है और पीछे की तरफ यहाँ पर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके भी ऑफिसेज हैं। तो अभी तक जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा हमने अभी तक ड्राइव कर लिया और आप देख सकते हैं किस तरीके की नई दिल्ली का ये जो हिस्सा है वो नजर आता है। और इस तरफ भी आप देखें वही जो खूबसूरती है वो आपको नजर आएगी। प्रॉपर लैंड मार्किंग है, ग्रीनरी हर जगह पर यहाँ पर आपको नजर आएगी। बड़े बड़े जो पेड़ है वो हैं, फुटपाथ, साइड वॉक्स सब कुछ यहाँ पर बनाए गए हैं। बीच में यहाँ पर आप देखें गमले वगैरह भी लगाए गए हैं। और ये जो हिस्सा अब एक तरीके से आप मान के चलें कि दिल्ली, नई दिल्ली से हम जो पुरानी दिल्ली है उसके अंदर एंट्री करने वाले हैं क्योंकि ये इस तरफ से दिल्ली गेट से हम हार्डली आधा किलोमीटर की दूरी पर है। नीचे यहाँ पर अंडरग्राउंड में मेट्रो भी चलती है जो कि इसी रोड पर सीधा पैरेलल जा रही है और आगे की तरफ हम जाएंगे तो हमें स्टेशंस भी नजर आएंगे। राइट में आप देखें ये जो है पुराने आपको जो आर्किटेक्चर है वो नजर आएंगे और आगे की तरफ दिल्ली गेट जो है वो प्रॉपरली आपको नजर आने वाला है। तो यहाँ तक तो पूरा हिस्सा आप देखें ग्रीनरी से भरपूर है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा ही आता है इस तरफ ड्राइविंग करने में। कोई भी तकलीफ परेशानी आपको नहीं होती है। तो ये जो था यहाँ तक नई दिल्ली का एरिया और यहाँ से आगे आप देखें तो रेड फोर्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और हमें यहाँ पर सीधा ही जाना है। राइट में चले जाएंगे तो राजघाट की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। तो अब हम सामने की तरफ जो झंडा है उसके आगे की तरफ आपको जो हिस्सा नजर आ रहा है वो दरियागंज का हिस्सा है। यहाँ पर अंडरग्राउंड में मेट्रो है और ये जो क्रॉसिंग है जैसे हम इसको क्रॉस करते हैं तो दरियागंज और दिल्ली गेट की अंदर हम एंट्री कर जाएंगे जो कि पुरानी दिल्ली के बहुत ही फेमस एरियाज में से गिने जाते हैं। यहाँ पर इस चौक पर भी जो फाउंटेन्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। लेफ्ट की तरफ में ये जो आपको दिख रहा है मेट्रो के नीचे का जो हिस्सा है उसको ऊपर दिखाया जा रहा है। सामने ये टेलीफोन एक्सचेंज है दरियागंज का, काफी फेमस बिल्डिंग है और आगे की तरफ जो व्हाइट बिल्डिंग नजर आ रही है वहां से जो बुक मार्केट है वो स्टार्ट होती है जो दरियागंज की है। अभी हम वहां से ड्राइव करने वाले तो आपको दिखाते हुए जाएंगे। तो नाउ यहाँ से हम जो नई दिल्ली है उससे पुरानी दिल्ली के अंदर एंट्री करने वाले। यहाँ से जो साउथर्न गेट है यहाँ का, दिल्ली गेट जिसे कहा जाता है, उसके थ्रू आप एंट्री करते हैं। वर्ल्ड सिटी थी ये पूरी शाहजहानाबाद, 14 से 15 गेट्स इसमें हुआ करते थे। आज के समय में लगभग 5 इसमें बचे हैं। और राइट की तरफ में ये जो आपको नजर आता है ये दिल्ली गेट कहा जाता है जो कि साउथर्न जैसे हम बता रहे हैं वो गेट है। कश्मीरी गेट नॉर्दर्न आता है जिसकी तरफ हम जाएंगे। तो ये जो है दिल्ली गेट का ये एंट्री है और बहुत ही
अच्छी तरीके से इसका रख रखाव यहाँ पर किया गया है। और यहाँ से हम पहुँच जाते हैं जो हिस्ट्री है उसके अंदर। और यहाँ पर ये जो लेफ्ट की तरफ में आपको दिख रहा है, ये पूरा दरियागंज की मार्केट है, जहाँ पर जो बुक मार्केट है वो लगा करती थी, अब नहीं लगती है। कुछ एक दुकानें अभी भी हैं, लेकिन पहले जैसी यहाँ पर जो मार्केट है वो नहीं लगती है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन वैसे अगर यहाँ पर आप देखें तो जो पहले यहाँ पर हम जब लास्ट ईयर शायद हमने ड्राइव किया था, उस वक्त यहाँ पर बीच में जो डिवाइडर हुआ करता था, इसमें काफ़ी सारी जो गंदगी थी वो रहती थी, लेकिन अब इसको भी जो ग्रीन है वो कर दिया गया और काफ़ी सारी प्लांटेशन यहाँ पर की है। लेफ्ट की तरफ भी आप देखें तो फुटपाथ वॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर निकाला गया है और व्यवस्थित इसको करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर ड्राइविंग करते वक्त वो जो डिफरेंस है वो हमें महसूस हो रहा है। हालांकि जो सड़कें वो यहाँ पर ज़्यादा वाइड नहीं हो सकती है, नैरो ही है, लेकिन ड्राइविंग आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। और जो आइकॉनिक जो बिल्डिंग्स है, जैसे सामने आपको नजर आया गोलचा सिनेमा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमा है दिल्ली एनसीआर का। लगभग 1954 के आसपास में ये जो गोलचा सिनेमा है यहाँ पर ओपन हुआ था और उस वक्त से लेकर ये काफ़ी समय तक यहाँ का सबसे बिगेस्ट जो एंटरटेनमेंट हब है वो रहा था। अब तो ये क्लोज्ड हो चुका है, लेकिन एक समय में ये जो था वन ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम सिनेमा घर था, वो था इस तरफ का। तो यहाँ पर अभी हम जो पुरानी दिल्ली में ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब चीज़ें पुरानी दिल्ली में भी व्यवस्थित थोड़ी बहुत पहले के मुकाबले में हो चुकी हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो पब्लिक फुटफॉल है वो रहता है और इस तरीके के यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियल्स के लिए जो रेड लाइट्स हैं वो भी बनाई गई हैं ताकि वो सड़क को आसानी से पार कर सके। दोनों तरफ यहाँ पर जो मार्केट का एरिया है वही है। काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इन जगहों को साफ सुथरा रखना और यहाँ पर जैसे डिवाइडर है इस तरीके के ग्रीन रख पाना मुश्किल काम है, लेकिन वो जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया और पीछे की तरफ आप देखें तो इस तरीके के यहाँ पर आपको पुराने जमाने के भी जो बिल्डिंग्स है वो नजर आती है। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है यहाँ पर जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो भी नजर आती है। तो अब हम यहाँ से दरियागंज से आगे की तरफ जो लाल किला है उसकी तरफ जा रहे हैं और उस तरफ भी आपको जो सड़कें हैं इनको सुधारे जाने का काम जो है वो नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके की रेड कलर की रेलिंग्स जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, जो प्लांटेशन है वो भी यहाँ पर की जा रही है और जो डिवाइडर है उसको और बेहतर यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के काम जो है यहाँ पर काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन वो किए जा रहे हैं ताकि ये जगह भी बाकी दिल्ली के हिस्सों की तरह खूबसूरत जो है वो नजर आए। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो डिवाइडर है पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है एक तरफ से दूसरी तरफ यहाँ पर जंप ना कर पाए, क्योंकि काफ़ी सारी जो पब्लिक है यहाँ पर कोशिश करती है डिवाइडरों पर जंप करने की ताकि रोड की दूसरी तरफ पहुंचा जा सके। लेकिन अब धीरे धीरे कर यहाँ पर ये जो सारे काम है वो किए जा रहे हैं। आगे की तरफ आपको बहुत अच्छी जो ग्रीनरी है वो नजर आएगी। गमले यहाँ पर देखें आप इस तरीके से लगाए गए हैं, उनको संभाल के रखना, इनकी सुरक्षा भी करना एक अपने आप में चैलेंज है, लेकिन ये काम भी यहाँ पर किया जा रहा है और पूरी प्लांटेशन यहाँ पर की गई है। अगर आप 1-2 साल पहले यहाँ पर आए होते तो यहाँ पर काफ़ी गंदगी जो है वो हो जाती थी, लेकिन अब जो है इसे पूरा ग्रीन कर दिया गया ताकि ना कोई यहाँ पर आकर बैठ सके, ना यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो सके और पूरा काम यहाँ पर इस तरीके का चल रहा है। राइट में जो लाल किला है वो भी आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली बदलाव तो काफ़ी हुआ है और इतने कंजेस्टेड एरियाज में इस तरीके का बीच में आप देख रहे हैं डिवाइडर, तो इस तरीके के पेड़ भी यहाँ पर लगाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये जो है इम्प्रेसिव हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। अभी भी आप देखें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अंदर घुसने की भी कोशिश करेंगे और काफ़ी इस जगह को गंदा करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इस जगह को इस तरीके से व्यवस्थित और साफ सुथरा रख पाना अपने आप में, जैसे हम कह रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग काम है। और यहाँ पर ये जो डिवाइडर है इसको देखकर हम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि पहले जब हम यहाँ पर ड्राइविंग करने आए थे तब बीच का पूरा ये जो हिस्सा था यहाँ पर गंदगी जो है वो डंप कर दी गई थी, लेकिन अब इस तरीके के जो पेड़ पौधे हैं वो लगा दिए गए कि ये पुरानी दिल्ली भी बिल्कुल नई दिल्ली वाला जो फील है वो दे रहे हैं। और पुरानी दिल्ली की जो चमक धमक है उसके साथ में अगर आपको इतनी ब्यूटीफुल सी सड़कें नजर आने लग जाए तो क्या बात है। तो सामने यहाँ पर चांदनी चौक है और राइट में लाल किला है। लाल किला की बाहर की सड़क है जो कि यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है और अंदर की तरफ भी जो चांदनी चौक है इसका भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर वॉकिंग के लिए ब्यूटिफिकेशन जो है वो किया गया है और वो
आपको हमने पहले वीडियो में भी दिखाया है कि कितना बेहतरीन जो अंदर मार्केट में अगर आप घूमते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर कोशिशें की गई हैं और खूबसूरत सी ये जो पूरी जगह वो बनाई गई है। साथ में यहाँ पर गुरुद्वारा तो है ही और साथ में यहाँ पर जो नया मॉल है वो भी बनाकर तैयार किया गया है। तो बहुत कुछ मॉडर्निटी यहाँ पर और जो ग्रीनरी है वो लगाई जा रही है ताकि हर एक चीज़ यहाँ पर पुरानी दिल्ली की, चाहे वो बाहर की सड़कें हो या अंदर का एरिया हो, वो और ज़्यादा खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज्ड नजर आए। तो आज की डेट में चाहे ये अंदर का कॉम्प्लेक्सेस हो, चाहे बाहर की ये जो सड़कें हैं, इन सब पर काम किया जा रहा है और इस जगह को एक नयापन जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर भी आप देखें जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। दिल्ली गेट से जहाँ से हमने एंट्री की है वहाँ से यहाँ पर तक लगभग 3 या 2.5 किलोमीटर का हिस्सा है और ये जो चीज़ है लगातार हमें 2.5 किलोमीटर के हिस्से में ग्रीनरी जो है, बीच में ये प्लांटेशन और जो लैंडस्केप है वो नज़र आ रहा है और सच में ये बहुत ज़्यादा खुशी देता है। हालांकि बहुत छोटा सा यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो है ग्रीनरी का, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि ये जो जगह है जैसे जैसे यहाँ पर इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर डेवलप होगा तो ये जो लोकेशन है सच में जो ग्रीन है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि ये जो जगह है टूरिस्ट फेवरेट लोकेशंस है और दिल्ली की सबसे ज़्यादा घूमने जाने वाली लोकेशंस है, तो यहाँ पर इस तरीके का बदलाव आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। यहाँ पर ये जो ग्रीनरी है, ये जो ट्रैफिक मूवमेंट है इसको भी काफ़ी स्मूथ रखने वाला है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जहाँ पर भी ग्रीनरी नहीं है वहाँ से अभी भी जो सड़क है उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जैसे सामने से आप देखें तो इस तरीके से ये जो है क्रॉस कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे की तरफ से भी लोग जो है जहाँ पर ग्रीन पैचेज अभी लगाई नहीं गई हैं वहाँ से ऐसे क्रॉस करते हैं। तो ये जो मूवमेंट है गाड़ियों का यहाँ पर वो भी इफेक्ट होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये पूरा ग्रीन पैच आ जाएगा तो लोगों को भी यहाँ पर आर पार आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर जैसे हमने शुरू में दिखाया था रेलिंग वो भी लगाई जाए। तो इस तरीके से ये जो हिस्सा है ऑलमोस्ट पूरा पैच जो है 3 किलोमीटर आप मान के चलें दरियागंज से यहाँ तक का ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये यहाँ पर रेलवे का ट्रैक है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जो आसपास के हिस्से हैं उसमें जा रहा है। अभी हम यहाँ से जो कश्मीरी गेट की मार्केट है उसकी तरफ भी जाएंगे। ये अभी सारा का सारा जो पुरानी दिल्ली का हिस्सा है वही है और आपको जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो भी नजर आएंगे। और अब मार्केट प्लेस जो है कश्मीरी गेट का उसके अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। सो यहाँ से सामने की तरफ ये जो आपको नजर आ रही है ये कश्मीरी गेट की मार्केट है जो कि अब मान के चलें अब दरियागंज से हम आए चांदनी चौक और उसके बाद ये जो है तीसरी मार्केट है। ये एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स की जो स्पेयर पार्ट की मार्केट है वो है और यहीं पर लेफ्ट की तरफ में ही ओल्ड दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो भी है। और अब हम इसी पर आगे की तरफ ड्राइव करने वाले हैं और जो कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ जाएंगे। अंदर की तरफ यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारी जो लोडिंग अनलोडिंग के भी यहाँ पर जो ट्रक्स हैं वो रहते हैं, साथ में रिक्शाज वगैरह और बसेस का भी ये जो मेन रूट है वो है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है स्लो रहता है और कार्स की यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है जैसे हम बता रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जो ड्राइविंग है आपको स्लो करनी होती है। हालांकि अभी भी हम जब यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आसानी है। तो मान के चलें आप जो दिल्ली गेट है वहाँ से ये कश्मीरी गेट नॉर्दर्न एरिया जो हुआ करता था लगभग 4 किलोमीटर का अंदर ही अंदर ये जो पूरा हिस्सा है, तो ये पूरा यहाँ पर जो ओल्ड दिल्ली का शाहजहानाबाद का जो हिस्सा हुआ करता था वो था। और अब हम धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आकर बहुत ही जो ओल्ड दिल्ली का जो चार्म है वो महसूस होता है जब ड्राइव करते हैं आप। यहाँ पर इसी मार्केट के बीच में ही आपको वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च सामने आप देख रहे हैं, ये सेंट
जेम्स चर्च जो है 1836 में इस जगह पर बनाया गया था। आप लगा सकते हैं लगभग आप मान के चलें तो 180 साल के आसपास पहले ये जो है वो बनाया गया था। तो इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। वही एक नॉस्टैल्जिया यहाँ पर आपको जब आप ड्राइविंग करेंगे फील होगा। पीछे की तरफ आपको एक रूफ टाइप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो वो यहाँ पर कश्मीरी गेट का स्टेशन है। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है डेफिनेटली आपको जो ओल्ड एरा है उसका याद दिलाने वाला है। नाउ सामने की तरफ ये जो है आपको मॉडर्न बिल्डिंग नजर आ जाएगी जो कि कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन है। ट्रिपल इंटरचेंज है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी ये जो स्टेशन है वो है। और इसके पास में जो मॉल है वो भी अंदर ही मॉल है। तो काफ़ी अच्छा इसका जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर किया गया। और अंडरग्राउंड में यहाँ पर जितना भी हम एरिया आए हैं उसमें मेट्रो चलती है जो कि वॉयलेट लाइन है। और भी यहाँ पर जो येलो लाइन है और जो रेड लाइन है 3 मेट्रोज यहाँ पर आती हैं। तो अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। ISBT भी यहाँ पर है और उस वजह से भी यहाँ पर जो फुटफॉल है काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने लगभग आप मान के चलें तो 12 किलोमीटर के आसपास में ड्राइव किया होगा। और नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली के हिस्से में हम आए हैं और ये एक तरीके से गए आप जो दिल्ली गेट है उससे कश्मीरी गेट से बाहर की तरफ निकलते हैं तो आप पूरा जो ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली है उसके अंदर वापस एंट्री करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अब यहाँ पर जो ड्राइविंग है आपकी हो पाती है और आप किसी भी तरफ जाना चाहें कोई परेशानी आपको नहीं होती है। अल्टरनेटिव रास्ते जो हैं वो भी यहाँ पर बन चुके हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर हो चुकी है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर जो ISBT की बिल्डिंग है वो नजर आ जाती है। महाराणा प्रताप इंटरस्टेट बस टर्मिनल सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो है वो दिल्ली का यही है। इसके अलावा आनंद विहार पे भी बस टर्मिनल है और जो सराय काले खां है वहाँ पर भी है, लेकिन ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा यहीं पर है। यहाँ पर कश्मीरी गेट पर जो NH44 है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और फिर NH44 के थ्रू आप चाहें तो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर अच्छी खासी बनाई है। अल्टरनेटिव रूट जो है जैसे हम बता रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहीं से आप चाहें तो नॉर्थ दिल्ली और जो सिविल लाइन्स है जहाँ पर ब्रिटिश एरा में जो सिविलियंस थे वो रहते थे उस तरफ भी जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की आपको कि न्यू दिल्ली और जो पुरानी दिल्ली है इसके हिस्सों को दिखाएं, इनकी रोडों को दिखाएं और किस तरीके से यहाँ पर जो ग्रीनरी है और जो ट्रैफिक मूवमेंट है और किस तरीके से आज के समय में जो बदलाव है वो किया जा रहा है वो आपको समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।